मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। दूसरी बात कि एक्चुअली मैं प्राउड मोमेंट ये कितना होता है तो मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं। मतलब प्राउड तो खैर नॉर्मल सा एक वर्ड हो गया। अगर कोई वर्ड प्राउड से ऊपर हो तो बस वही वाली फीलिंग आती है। तो आज इसी प्राउड वाली फीलिंग को पूरा करके मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ रिपब्लिक डे के बारे में कुछ ऐसे अननोन और बहुत ही ज़्यादा मस्त फैक्ट जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ शौनिक और आप देख रहे हैं द इन ऑफ फैक्ट्स। चलिए फटाफट से मस्त फैक्ट जानते हैं रिपब्लिक। फैक्ट नंबर वन, जो फर्स्ट परेड हुई थी, आपको उसकी डेट पता होगी। 26 जनवरी डेफिनेटली, बट ईयर कौन सा था? तो जो इंडिया की फर्स्ट परेड थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। जी हाँ, 1950 को फर्स्ट परेड हुई थी। और उस परेड में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुकारनो को इनवाइट करा गया था एज अ गेस्ट। लेकिन 1955 में जब पहली परेड हुई थी राजपथ में, ठीक है, 1955 में राजपथ पे पहली परेड हुई थी। उससे पहले राजपथ पे नहीं होती थी 5 साल। तो जो पहली परेड थी राजपथ पे, उसमें बुलाया गया था पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जनरल मालिक गुलाम मोहम्मद को, उस वाली परेड में जो राजपथ में फर्स्ट हुई थी 1955 को। फैक्ट नंबर टू, 26 जनवरी रिपब्लिक डे को हमेशा प्रेसिडेंट के अराइवल के स्टार्ट किया जाता है, उस इवेंट को, परेड के इवेंट को। और सबसे पहले प्रेसिडेंट के जो कैवेलियर बॉडीगार्ड्स होते हैं वो नेशनल फ्लैग को सल्यूट करते हैं प्रेसिडेंट के साथ। और इस टाइम में नेशनल एंथम गाया जाता है और प्रेसिडेंट को 21 गन्स सल्यूट दिया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, 21 तोपों की सलामी। लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें 21 तोपें यूज़ नहीं होती हैं, उसमें 7 तोपें यूज़ होती है, 7 कैनन्स यूज़ होती हैं उसमें इंडियन आर्मी की, जिनको 25 पाउंडर्स भी कहा जाता है। और वो फायरिंग 3 राउंड करती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भी वो गन का सल्यूट देते हैं, उस टाइम पे जब नेशनल एंथम बजता है, तो वो जो फायरिंग होती है वो नेशनल एंथम के द फर्स्ट फायरिंग स्टार्ट, नेशनल एंथम के साथ वो फर्स्ट फायरिंग स्टार्ट होती है और लास्ट फायरिंग उसके एग्जैक्ट 52 सेकेंड्स बाद होती है। और ये जो कैनन्स है ये 1941 में बनाई गई थी। फैक्ट नंबर थ्री, 3 घंटे का परेड प्रोग्राम देखने में मज़ा तो बहुत आता है और प्राउड भी बहुत फील होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस 3 घंटे के प्रोग्राम के लिए इंडियन आर्मी 600 घंटे प्रैक्टिस करती है। जी हाँ गाइस, सिर्फ आपको 3 घंटे की बस मस्त और बेस्ट परेड दिखाने के लिए इंडियन आर्मी 600 घंटे प्रैक्टिस करती है। वो जब जो परेड होती है वो 2 बजे से ही, जी हाँ गाइस, 2 बजे से ही वहाँ पे आ जाते हैं और राजपथ पे मतलब तैयार हो जाते हैं, जिनको ये परेड करनी होती है सुबह के 2 बजे, और राजपथ पे वो 3 बजे पहुँच जाते हैं। लेकिन जो प्रेपरेशन होती है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तभी शुरू होती है। जो प्रेपरेशन होती है वो तो जुलाई के पहले, मतलब जुलाई जब स्टार्ट होता है तब से ही शुरू हो जाती है। यानी अभी 2021 की जो परेड है उसकी तैयारी 2020 में जुलाई से शुरू है। जी हाँ गाइस, 600 घंटे की प्रैक्टिस लगती है सिर्फ 3 घंटे की परेड दिखाने के लिए। इतनी मेहनत करते हैं, दैट्स कसम। बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है वैसे इस फैक्ट को सुनते सुनते। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपको पता है कि बेस्ट मार्चिंग ग्रुप का अवार्ड जीतने के लिए कितनी मेहनत लगती है? नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। रिहर्सल के दिन, 26 जनवरी की परेड के रिहर्सल के दिन हर एक ग्रुप 12 किलोमीटर्स कवर करता है, लेकिन परेड के दिन वो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर्स ही कवर करता है। और जो जजेस होते हैं वो आपको तो पता नहीं चलते होंगे गाइस कैमरा पे, बट वो चप्पे चप्पे पर मौजूद रहते हैं। जी हाँ गाइस, जो जज रहते हैं वो चप्पे चप्पे पर पूरी परेड के ऑल वे थ्रू रहते हैं, जब से परेड स्टार्ट होती है और उसके एंड तक वो रहते हैं। और जैसे हमारा जैसे नॉर्मली 5 या 6 पैरामीटर्स पे जज होता है, उनका 200 पैरामीटर्स के बाद जजमेंट दिया जाता है। यानी 200 अलग अलग वेज में अलग अलग पैरामीटर्स को देखने के बाद उन्हें जजमेंट सुनाया जाता है बेस्ट मार्चिंग ग्रुप का। तो आप समझ ही लीजिएगा इस कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है बेस्ट मार्चिंग ग्रुप का अवार्ड जीतने के लिए। अगेन रियली प्राउड। फैक्ट नंबर 5, रिपब्लिक डे में जो झांकियाँ निकलती हैं उसे देख के कौन खुश नहीं होता, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
अब मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि इन झांकियों को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ये सब वो सब, क्योंकि ये तो गाइस ऑब्वियस सी चीज़ है कि इतनी आपकी सोच से भी ज़्यादा मेहनत लगती है इन झांकियों को बनाने में, क्योंकि इसमें एक माइन्यूट से भी माइन्यूट डिटेल पे काम कराता है। जी हाँ, लेकिन आज मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं इसकी स्पीड के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये कितनी स्पीड पर ये चलते हैं और क्या इनमें कोई ड्राइवर होता है या फिर ये ऑटोमेटेड होते हैं। वेल, चलिए बताता हूँ आपको। तो वेल, ये जो झांकियाँ होती हैं ये एग्जैक्ट 5 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे ही चलती हैं। जी हाँ गाइस, इससे 1 किलोमीटर पर आवर भी ज़्यादा नहीं, एक कम नहीं, वो 5 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर ही चलती हैं एग्जैक्ट, हमेशा, हर बार, हर झांकी। जी हाँ, और इनमें एक ड्राइवर भी मौजूद होता है जिसकी खिड़की इतनी छोटी होती है कि मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो आप देख रहे होंगे गाइस, साइन जो बना हुआ है वो ड्राइवर की खिड़की का ही है, और इतनी छोटी सी खिड़की से ड्राइवर को देख के चलानी पड़ती है झांकी। अब ये तो अच्छा है कि खैर कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी गाइस इतनी छोटी सी उससे चलाना पड़ता है, प्लस 5 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड एग्जैक्ट मेंटेन करनी पड़ती है। दैट्स गजब। वैसे तो ये पहला रिपब्लिक डे होगा जिस दिन कोई भी गेस्ट नहीं आया, बिकॉज गाइस कोरोना चल रहा है, तो ब्रिटिश के प्रेसिडेंट ने अपनी ट्रिप इंडिया के लिए कैंसिल कर दी। और ये इसका मतलब एक अच्छा सा रीज़न है गाइस, क्योंकि कोरोना चल रहा है और प्रिकॉशंस तो सबको खैर लेने ही चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि परेड अच्छी नहीं थी गाइस। परेड तो मेरे हिसाब से बेस्ट थी। हर साल जब भी परेड आती है मैं उसको बेस्ट कहने से नहीं चूकता हूँ, इतनी ज़्यादा अच्छी होती है हर बार की परेड, और हर बार इम्प्रूव होती है। और इस बार तो शो स्टॉपर रफेल भी था। वेल, अब मैं आपसे चलो एक चीज़ पूछता हूँ। हर एक जो परेड का इवेंट होता है उसमें आप सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ आपको क्या लगती है, जो सबसे ज़्यादा आपकी फेवरेट हो? वेल, मेरी तो फ्लाई पास्ट है, और ज़्यादातर लोग भी फ्लाई पास्ट को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। खैर, फ्लाई पास्ट इवेंट होता ही सबसे फैसिनेटिंग इवेंट है परेड का। वैसे तो सब कुछ ही बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है, लेकिन फ्लाई पास्ट में काफ़ी मज़ा आ जाता है। लेकिन अब मैं इस बार खैर शो स्टॉपर रफेल ने गाइस मजे ही लगा देते वैसे तो। लेकिन चलिए, अब मैं आपको इसके बारे में, इसी फ्लाई पास से जुड़ा हुआ एक बहुत ही ज़्यादा अननोन फैक्ट बताता हूँ। जो फ्लाई पास्ट होता है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्टर्न एयरफोर्स कमांड को दी जाती है, जिनमें 41 एयरक्राफ्ट एक्चुअली में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं ये इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स से टेक ऑफ होते हैं। जी हाँ गाइज, यानी अलग अलग सेंटर से, अलग अलग एयरफोर्स स्टेशनों से ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट्स टेक ऑफ करते हैं अलग अलग इंडिया में, अलग अलग जगह से। ऐसा नहीं कि एक ही एयरफोर्स सेंटर से सब कर रहे हैं तभी एक साथ पहुंच रहे हैं। सब अलग अलग जगह से करते हैं और एक फिक्स टाइम पे सब पहुंचते हैं। दैट्स गजब, अलग अलग जगहों से। वेल, मुझे तो ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग और गजब का लगा हुआ गाइस। अलग अलग सेंटर से टेक ऑफ करने के बाद सब एक साथ मतलब एक फिक्स्ड टाइम पे पहुंच जाते हैं, और हमेशा फिक्स टाइम पे पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं पहुंचे, ऐसा कुछ लेट हो गए। और डिफरेंट सेंटर से जाने के बाद भी तो आप समझ लीजिए गाइस, इसमें भी कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये सब कुछ खैर प्रैक्टिस की वजह से ही होता है। वेल, आज के वीडियो में बस इतना ही। वैसे तो रिपब्लिक डे के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकते थे, लेकिन मैंने आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स चुने थे। वेल, कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और साथ ही साथ गाइज, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज। आपके लिए वीडियो बनाने में भी वैसे कुछ कम मेहनत तो नहीं लगती है, काफ़ी मेहनत लगती है। वेल, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून से स्टे सेफ, बाय बाय।